तो मस्जिद के सामने चौकी का निर्माण किया जा रहा है संभल में, और इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कट्टरपंथियों को। इसके मालिकाना हक को लेकर सबसे पहले सवाल उठाए गए। असदुद्दीन इस पर सवाल उठाते नजर आए और दावा किया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके बाद अब एक और मौलाना सामने आ गए सहारनपुर से, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर निर्माण यहां पर हो रहा है। हालांकि इससे पहले प्रशासन खुद ये दावा कर चुका है कि जिनके पास मालिकाना हक की बात कही जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स कहे जा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। लेकिन बार बार चौकी निर्माण पर उठाना सवाल, आखिर क्या सवाल खड़े नहीं करता है? जरा देखिए। कि अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो वहां पर कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, चौकियों की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी संभल की पॉलिस है और वो आउटफ्लो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। जिस जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई वहां थाना बन रहा है, तो थाने को लेकर नए नए बहाने और मालिकाना हक वाले दावे किए जा रहे हैं। अब सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की बताया और कहा कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इसलिए पुलिस वक्फ की जमीन से छेड़छाड़ ना करे। कि अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। तो वहां पर कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल बनाइए, चौकियों की आवश्यकता नहीं है। सहारनपुर के मौलाना ने ओवैसी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें ओवैसी ने मस्जिद के सामने वाली जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर पुलिस चौकी बनाए जाने का विरोध किया था। ये कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस चौकी बनती जा रही है, मौलानाओं का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। दर्द इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि केवल 5 दिनों में ही पुलिस चौकी का लेंटर पड़ गया है और अब छत भी जल्द ही पड़ जाएगी। इसीलिए मौलानाओं के साथ साथ बीजेपी के विरोधी दलों के नेता भी पुलिस चौकी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मस्जिद के सामने चौकी बनाना गलत है, तो बीजेपी पूछ रही है कि इसमें दिक्कत क्या है। सरकार का जब मन होता है बुलडोजर लगा के किसी का घर गिरा देती है, जब मन होता है जमीन कैसी भी हो वहाँ पर पुलिस चौकी या जो मन हो बनवा देती है। तो पहले सुना था, आज दिखाई पड़ रहा है अंधेर नगरी है, कुशासन है। ये सनसनी फैलाने के लिए कागज पेश करके केवल विरोध करना है चौकी का। इससे मंशा समझ में आ रही है कि ओवैसी, अखिलेश यादव और पूरा इंडी गठबंधन संभल और उत्तर प्रदेश को अशांत करना चाहता है। यह आश्चर्य का विषय है कि पुलिस चौकी और थाने का विरोध हो रहा है। संभल में आज बावड़ी की खुदाई चल रही है, तो सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम भी युद्ध स्तर पर है। प्रशासन जल्द से जल्द चौकी बनवाने में जुटा है, तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, संभल में जिस कदर हिंसा भड़की थी उसके बाद उसी जगह पर चौकी का होना जरूरी है, प्रशासन उसी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन एक कैसी थ्योरी दी जा रही है एक तबके के द्वारा कि वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन का मतलब है कि अल्लाह की जमीन है और उस पर चौकी का निर्माण नहीं हो सकता है। जी देखिए, जब से पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जो है शाही जामा मस्जिद के सामने शुरू हुआ है, तभी से जो है चौकी पर राजनीति शुरू हो चुकी है। क्योंकि ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसके अधीन आती है। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है कि जो जिस जगह पर पुलिस चौकी चल रही है, बन रही है, वो जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है कि स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी है। क्योंकि डीएम ने भी यही जानकारी दी। कोई शख्स हमारे पास जरूर दस्तावेज लेके पहुंचे थे, हमने उनके दस्तावेज भी चेक करे। फिलहाल वो जो दस्तावेज थे वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, इसलिए उनको हमने बिल्कुल मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी वक्फ की नहीं है, ना ही किसी स्थानीय शख्स की है। लेकिन ओवैसी साफ तौर पे यही आरोप लगा रहे कि शाही जामा मस्जिद के सामने जो प्रॉपर्टी पूरी वक्फ के अधीन आती है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस जगह पुलिस चौकी बनाई जा रही है, लोग उस पुलिस चौकी के निर्माण करने से काफी ज्यादा खुश है। क्योंकि पुलिस कर्मी है वो तमाम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात किए जाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि एक समुदाय के लिए जो है पुलिसकर्मी डिप्लॉय रहेगी या दूसरे समुदाय के लिए जो है पुलिसकर्मी डिप्लॉय
नहीं रहेंगे। तमाम जो मोहल्ले के इलाके के रहने वाले लोग हैं उन्हीं की सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। 24 नवंबर को जो स्थिति या हिंसा भड़की थी, ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, इसलिए पुलिस चौकी को वहाँ बनाया जा रहा है और बड़े लेवल पे पुलिस चौकी बन रही है। यूपी पुलिस के साथ साथ सेंटर की फोर्स भी वहाँ डिप्लॉय रहेगी, तो लोग काफी ज्यादा खुश है। लेकिन ओबीसी इस पूरे मामले में आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग जो है यही कहना है कि अच्छा है कि जहाँ पुलिस चौकी बनेगी, 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है वहाँ पूरे इलाके में मौजूद रहेंगे और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन जो राजनीति है वो इस पुलिस चौकी को लेकर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल साहिल, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं और ये वो विषय है जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। ऐसे में सुरक्षा या कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी हो या उनके और समर्थक हो, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे माहौल और फिर से बिगड़े और तनावपूर्ण स्थिति बने। फिलहाल के लिए साहिल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे योगी फोर्स तैयार, लेकिन क्या इसके बाद होंगे बर्क गिरफ्तार? एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरा मामला भी ऐसा है कानून से जुड़ा हुआ जो बर्क की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसे में कितनी मुसीबत बढ़ेगी बर्क की और क्या वो गिरफ्तार होंगे? इस खबर को विस्तार से मोनिका बताएंगी। तो सांसद जियाउर रहमान के बर्क की गिरफ्तारी को लेकर सवाल इसीलिए भी है क्योंकि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। जी हां, 24 नवंबर की वो तस्वीर आपको याद होगी जब संभल के शांतिपूर्ण माहौल के रंग में भंग डालने का काम कुछ अराजक तत्वों ने किया और आरोप सांसद महोदय पर भी लगा, जिसके बाद अब ये पूरा मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर भी सांसद के खिलाफ दर्ज हो गई और पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देने में तल्लीनता के साथ लगी हुई है। मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। उन्नीस नवंबर को शाही जामा मस्जिद का जब पहली बार सर्वे हुआ था, तो सर्वे के बाद 22 नवंबर को बर्क मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जामा मस्जिद को छेड़ा तो माहौल बिगड़ना तय है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी। इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला जो है उनके खिलाफ रफा दफा हो, नहीं तो योगी पुलिस जो है वो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश जी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख जियाउर रहमान बर्क की तरफ से अखिलेश जी किया गया